ये देखें व्यूअर्स, ये 1.5 गज़ कपड़ा है मेरे पास। तो बच्ची का लहंगा बनाना है जिसकी टोटल तैयार लेंथ जो है वो 29 इंचज़ है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसकी साइड में से इधर वाली, ये देखें, इधर वाली साइड में से मैंने कपड़ा अलग किया है ऊपर बेल्ट डालने के लिए। इसकी लेंथ ऐसे पूरी आ रही थी। जब भी आपने क्रश का लहंगा बनाना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो लाइनें हैं ये लंबाई रुखी हैं, ये दूसरे रुख में ना जाएं, आड़े रुख नहीं आपने डालनी। इसलिए आपने कन्नी वगैरह का कोई हिसाब नहीं रखना। आपने सिर्फ ये देखना है कि लंबी लाइनें जो है ना वो लंबाई में ही लहंगे की आनी चाहिए, ठीक है। इस बात का ख्याल रख लेना है। तो मेरी जो लंबाई है जो बच्ची की मुझे चाहिए थी बनाने के लिए, वो मैंने ऐसे ही ठप के कपड़ा, यानी कि ऊपर से इसको मैंने नीचे ला के, ये डबल फोल्ड में है तो निकाल लिया है। अब ऊपर से मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये फ्रंट साइड भी है, ये इसकी बैक साइड भी है। फिर जो बेल्ट है मैंने डालनी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उस कपड़े को गीला करके, तो मैं उसको बिल्कुल उसकी चुनटें निकाल लूँगी, फिर बेल्ट डालूँगी। तो अब ये मैं कपड़ा अलग करके आपको दिखाती हूँ और साइडों की सिंपल सिलाइयाँ लगा लूँगी। साइडों की, दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगा लूँगी और ऊपर से कपड़ा अलग कर लूँगी। और फिर बेल्ट का कपड़ा मैं आपको दिखाती हूँ और चुनटें डालनी बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी चुनटें डालनी है और किस तरीके से बेल्ट का कपड़ा एडजस्ट करना है, ठीक है। जो कन्नी वाली साइड है ना, ये मैं ऊपर की तरफ रखूँगी क्योंकि कन्नी वाली साइड थोड़ी थोड़ी रफ़ होती है। ये 2 पीसेस हैं, फ्रंट और बैक साइड है, ठीक है। ये फ्रेश वाली साइड मैं नीचे की तरफ रखूँगी और इसके ऊपर जिग-जैग लेस अटैच करूँगी। ये देखें, ये सारा इसका नीचे से फ्लेयर है, ठीक है। ये देखें कन्नी वाली साइड ये थी ना, इसको मैं ऊपर वाली साइड पे एडजस्ट करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसके धागे वगैरह भी हैं तो ये ऊपर आसानी से बेल्ट में एडजस्ट हो जाएगी। ये फ्रेश वाली साइड मैंने नीचे की सिमत में रखी है। तो ये इतने खूबसूरत ऐसे फ्रिल की तरह की ऐसे ऐसे करके बड़ी अच्छी इसकी लुक आई है। ये देखें इस तरह करके जो इसमें फ्लेयर से नज़र आ रहे हैं ना, और साइडों की सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं। अब इसके ऊपर मैं जिग-जैग अटैच करने वाली हूँ। ये देखें, ये जिग-जैग लेस है मेरे पास। मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको इसी तरीके से बताती हूँ कि इस तरह से मैंने रख के इस कपड़े को खींचते हुए तो जिग-जैग सारी नीचे फ्लेयर में अटैच कर लेंगे। देखें जिग-जैग लेस लग के ना ये कितना खूबसूरत लगा है। अब मैं इसके ऊपर चुनटें डालना आपको बताती हूँ। अब जब भी आपने चुनट्स डालनी है तो इसी तरह हाथ जितना कपड़ा लेके आपने उसको ऐसे ही उसकी जो प्लेट्स हैं अपनी ओरिजिनल, उसी की वो फ़ोल्ड करते हुए ना कितना कितना कपड़ा अंदर फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें इसी तरह से आपने कपड़े को सीधा करना है, एक हाथ जितना कपड़े को, और इसी तरह से उसको पकड़ के आगे 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 के प्लेट करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से आपने सारी तरफ चुनटें डाल लेनी है। आपने धागा खींचने वाली चुनटें नहीं डालनी, ये देखें इसी तरह ही डालनी है। और इस लहंगे की जो है क्रश वो इतनी अच्छी, ये देखें ऊपर से चुनटें डाल के ये कितना अच्छा बेल्ट की तरह, इसको बेल्ट लगाएंगे तो ये मैनेज हो जाना है। तो ये देखें सारा कि जिग-जैग लेस भी फ्लेयर में आई है और कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस तरीके से अब बेल्ट अटैच करनी रह गई है। पहले इसकी लेंथ का हम लोग अंदाज़ा करेंगे कि 29 इंच हमें रेडी चाहिए, तो उसके हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। जितनी फिर बाकी रह जाएगी 1.5 इंच, तो उतना 1.5 इंच या 2 इंच उतने का हम बेल्ट डाल के इलास्टिक अटैच। अब इसी तरह से मैंने नाप लेना है। ये देखें 17 इंच 16 इंच बनता है, 17 इंच बन रहा है इसका। तो 17 इंच का हम 18 इंच 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, तो 18 इंच का डबल हमने लेना है, ठीक है। यानी कि 36 इंच मैंने लंबाई ली है और चौड़ाई जो है वो 5 इंच ली है, ठीक है। ये देखिए इसके क्रश मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस किए हैं, तो उतना ज़्यादा प्रेस करने के बाद ये थोड़े से निकले हैं तो स्ट्रेट हुए हैं। तो 18 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है सिंगल में। इसी तरह जब डबल में लूँगी तो 34 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें 5 इंच इस कपड़े, देखें सारा अब उल्टी साइड के ऊपर मैंने ये कर लिया हुआ है, बेल्ट लगा लिया हुआ है। ये 5 इंच का बेल्ट कटा था और ये लग के ना 2 इंच का रह जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेल्ट है और ये मैंने इलास्टिक लिया है। अब इलास्टिक को यहाँ पे सिलाई लगा के साथ साथ मैं यहाँ पे अटैच करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर अब ये देखें इस तरह से बेल्ट को आपने सिलाई लगा लेंगे। अब इलास्टिक को मैं इस तरह से सीधा करके रखूँगी और कपड़े को थोड़ा सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, यानी कि 1.5 इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके 2 इंच का या 1.5 इंच का ही बेल्ट मुझे ऊपर से चाहिए, उसी हिसाब से मैं सिलाई लगाना शुरू कर दूँगी और इलास्टिक को अंदर देती जाऊंगी। जहाँ पे मुझे लगेगा कि इलास्टिक कम हो रहा है तो मैं इलास्टिक को खींच के मैनेज करूँगी और इसी तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी।
باری باری یہ سارا الاسٹک اس کے اندر آ جائے گا اور بیلٹ جو ہے وہ سٹچ ہو جائے گی۔ اس طرح سے الاسٹک ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس طریقے سے الاسٹک ڈالنا آسان لگ رہا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو دوسرے طریقے سے آپ ڈالتے ہو الاسٹک، جیسے شلوار وغیرہ میں ڈالتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے ڈال لیں، اور کپڑے کو اسی طرح سے سیدھا سیدھا اور کھینچ کے رکھنا ہے۔ جو کپڑا ایکسٹرا ہو جائے اس کی ہلکی سی پلیٹ ڈال دیں آپ، اور اس طرح سے اس کو پکا کر کے نکال لیں۔ اب میں لہنگے کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں کہ یہ کس طریقے کا لگا ہے۔ اس کی فلیئرس بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے، نیچے سے بھی اس کا بہت اچھا ہے۔ ضرور بتائیں کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔